औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम मेहनत करने वाले वालिदैन को मेरा, और जो बाकी वालिदैन भी जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसमें आप जैसे कि बच्चे को फिर ऐसे से जब बच्चा जो स्पीच काफ़ी हद तक डेवलप होती है तो आप उनको जो है वो कैटेगरीज़ भी बताते हो कि कोई चीज़ मीठी, नमकीन, मतलब कि उसकी जो सेंसेस हैं उनका यूज़ भी उनको बताया जाता है। उसके लिए टच टोटली सेंसेस पे आप काम करते हो, तो उसमें आप उनको बताओगे एज अ टेस्ट। जब आप अपने बच्चों को लेके चलते हो कि आप उसमें आपने नॉर्मल रूटीन में भी ऐसे काम करने हैं जिसमें बच्चे के टेस्ट बर्ड्स जो है वो उनको आप यूज़ करते हुए उनको क्वेश्चनिंग करवा रहे हो, ठीक है। आप बाहर लेके गए हो तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन करो, ये क्या है, ये मीठा है या नमकीन है, ये अच्छा है, ये खट्टा है। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है काफ़ी चीज़ें लर्न करने लग जाता है। तो इस तरह आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बना लें। इनको आप जो है कॉपी पे भी बना सकते हैं, कॉपी पे तस्वीरें पेस्ट कर सकते हैं, उनको जो मैचिंग के लिए भी बच्चे को लेके चल सकते हैं। इस तरह डिफरेंट, तो जैसे आपने उसके सामने कार्ड्स रखती है, पहले आपने ये नाम याद करवा दे, चिप्स है, मीट है, केक है, जूस है, ठीक है। उसके बाद चीज़, पिज़्ज़ा है, और इसी तरीके से जो है लॉलीपॉप वगैरह है। ये सिंपल कार्डबोर्ड पे लगाया हुआ है और जो है वो मैजिक मिलता है कि मैजिक ग्लू से चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब आप जब बच्चे को ये पेस्ट किया हुआ है इसमें जब जैसे कि नमकीन है और ये चीनी, आप इसके साथ ओरिजिनल भी रख सकते हैं कि आप एक साइड पे नमक रख लें और एक साइड पे चीनी रख लें। उसमें आप जैसे बच्चे को कहते हो ये थोड़ी सी चिप्स लें, उसके मुंह में डालें, उसके मुंह में थोड़ा सा टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद नमक का टेस्ट करवाएं, तो उसे बताएं कि ये क्या है, ये नमकीन है, ये मीठा नहीं है, ये नमकीन है। तो उसको ये चीज़ की जो है वो फीलिंग्स देने के लिए आपको जो है वो सेंसेस पे काम करते हुए जैसे आप करते हो, या आप सिंपल भी जो है वो एक रूटीन में हमने उसको सिखाना ही है कि कोई चीज़ का टेस्ट क्या है, तो आप उस चीज़ पे जो है वो इस तरह काम करते हो। तो आप उसे पूछते हो ये क्या है, वो चिप्स है, चिप्स, ओके चिप्स क्या करते हैं, चिप्स खाते हैं, ओके चिप्स नमकीन है कि मीठा है। अब वो बताएगा नमकीन, सॉल्टी, जो भी वो इजीली बोले आप उसे वो बुलवाएं, और उसके बाद जो है वो उसको उसकी कैटेगरी में उसमें सॉर्टिंग में लेके जाएं। सॉर्टिंग की एक सॉर्टिंग टेक्निक्स भी हो सकती हैं इसके लिए, बच्चे के लिए। तो आप उसको जैसे ही कर दो तो वो कहेगा जी ये नमकीन है, तो आपने पेस्ट करवा दिया, ठीक है। इसी तरह फिर से आप कहते हो ये क्या है, तो बच्चा बताए ये केक है, केक है, ओके जी केक कैसा होता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर टेस्ट करवाएं या बाद में करवा लें। तो उसको बताएं चीनी, मतलब उसके मुंह में जैसे ही आप ऐड करते हो बच्चे के दलवाते हो तो उससे पूछें आप, तो वो मीठा मतलब जैसे ही बोलते हैं तो आप उसे बताएं कि ये मतलब क्या है, ये मीठा है। केक क्या होता है, ये मीठा होता है। इसी तरीके से मीट आ जाता है, फिर जूस आ जाता है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, चीज़ है, नमकीन होती है, लॉलीपॉप मीठा होता है, एंड द फ्रूट्स ऑफ कोर्स ये सब मीठे होते हैं। तो इस तरीके से आप तमाम चीज़ें जो है वो बच्चे के साथ आप यूँ लेके चलते हैं। ऐसा छोटे छोटे आप कार्डबोर्ड्स बना सकते हैं, इजी हैं, आप कोई बॉक्स में रख सकते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ को। अगर टाइम नहीं है बनाने का तो आप कॉपी से मैचिंग कर लें, अगर वो भी टाइम नहीं है तो आप मोबाइल पर ज़रूर पिक्चर्स निकालते जाएँ और बच्चे को काम करवाते जाएँ। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाद में ये चीज़ें आपके काम नहीं आनी होती। तो इसलिए आप वो कोशिश किया करें बच्चे की जो है वो, हम जब लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी हों और आपका भी फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो आपको भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, उसके बाद आप उसको बताते हो ठंडा गर्म, ठीक है, ऑपोजिट्स में आ जाता है। जैसे कि एक चीज़ के बारे में इसको भी आप सॉर्टिंग में भी ले सकते हो, एक कैटेगरी भी बता रहे हो उसको, तो उसमें भी ये जैसे कि आप बताते हो कि ये क्या है, मतलब एक गिलास जग में क्या डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं हम लोग, मतलब गर्म पानी भी डालते हैं बट ज़्यादातर यूज़ तो ठंडा पानी होता है ना। तो बच्चे ज़्यादा गर्मियों में देखते हैं कि जग में पानी डाला हुआ है तो हम उसे बताते हैं जी ये क्या है, ये ठंडा होता है। इसी तरह आइसक्रीम क्या है, ये भी ठंडी है, ठीक है, कोल्ड है, ये आपने बताना है इसको। और इस तरह कैंडल, मतलब आग किचन में लेके जाएं, चूल्हे के पास जैसे आप काम कर रहे हैं तो उसे बताएं ये हॉट है, इससे दूर रहना चाहिए, ये नुकसानदेह है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी आपने बच्चे को बताना है कि उसके बैड और गुड जो उसके पॉइंट्स हैं वो भी बताने हैं। सूरज से क्या मिलता है, गर्मी मिलती है, गर्मी में क्या लगता है, प्यास लगती है और हम ठंडा पानी पीते हैं। इस तरह आप देखिए कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप एक दिन, जो आपने एक वीक का बच्चे का आईईपी बनाना होता है ना, उसका एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम या प्लानिंग करनी होती है, उसमें आप बहुत ईजी तरीके से जो ये तमाम चीज़ें जो है वो लेके चल सकते हैं और बच्चे के साथ जो है वो काम कर सकते हैं और उसकी जो है वो क्वेश्चनिंग उसके लिए रेडी कर सकते हैं एक पूरा जो है, और इस तरीके से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो ये जैसे कि हम घर में खाना वगैरह पकाते हैं तो एक हॉट का साइन है जी, हॉट होता है ये, ठीक है, ये भी गर्म होता है, तो ये गर्म इसमें आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और उसको जो है वो लेके चल सकते हैं और बच्चे के लिए जो है वो ईजी होगा काम करना।
और आपके लिए भी ईजी होगा कि आपने एक आईपी बनाया होगा, इस वीक में काम हो गया, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन सिखा दिए, तो वो क्वेश्चन जब आप लिख लोगे तो एक लंबा प्रोसीजर आपका सामने आ जाएगा कि मैंने एक वीक 7 डेज़ में कितना काम करवाना है। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।